आज का हमारा टॉपिक है आरसी सीरीज सर्किट। इसके पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन लिए, कुछ आरएल सीरीज सर्किट के भी क्वेश्चन लिए और आज हम डिस्कस करेंगे आरसी सीरीज सर्किट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके पहले भी हमने डिस्कस किए। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक कैपेसिटर है 79.5 माइक्रोफैरेड का, जो कि कनेक्ट है रजिस्टेंस के साथ सीरीज में, और वो रजिस्टेंस की वैल्यू है 30 ओम और उसको सप्लाई दिया गया है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ का। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे कि एक कैपेसिटेंस है, उसको रजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है और उसको सप्लाई दिया गया है एसी का 200 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 79.5 माइक्रोफैरेड और रजिस्टेंस की वैल्यू है R इक्वल टू 30 ओम। ये एसी का सप्लाई है और ये करंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास डाटा कौन सा गिवन है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें पता है 79.5 माइक्रोफैरेड। इसी को ही हम 79.5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद में रजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास गिवन 30 ओम। वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 100 ओम और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 50 हर्ट्ज़। तो इससे हमें कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस की वैल्यू, उसके बाद में करंट की वैल्यू, उसके बाद में फेज एंगल जिसको ही हम फेज डिफरेंस बोलते हैं, और उसके बाद में पावर फैक्टर जिसको ही हम cos फाई कहते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम कैलकुलेट करेंगे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को ही हम जेड से डिनोट करते हैं और इम्पीडेंस का फॉर्मूला आता है जेड इक्वल टू √r² प्लस XC²। तो यहाँ पे हमारे पास XC की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम XC की वैल्यू निकाल लेंगे। XC को ही हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। XC क्यों कैलकुलेट करना है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम में है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड में है। लेकिन कोई भी सर्किट सॉल्व करते समय जो भी एलिमेंट्स है कनेक्टेड वो सभी एक ही यूनिट के चाहिए। कैपेसिटेंस है जिसका यूनिट फैराड है, इस फैराडेस को हम कन्वर्ट करेंगे ओम में, इसलिए हमें XC को फाइंड आउट करना है और XC का यूनिट ओम होता है। XC का फार्मूला है 1/2πfc। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी है गिवन हमारे पास 50 हर्ट्ज़ इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू है 79.5 इंटू 10⁻⁻6। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी XC की 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 79.5 इंटू 10⁻⁻6। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमें मिल गई 40 ओम। मतलब XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हमें मिल गई 40 ओम। तो ये भी ओम में है, ये भी ओम में है, तो हम इजीली इस सर्किट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम वैल्यू डाल देंगे, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 30 का स्क्वायर प्लस XC है 40 का स्क्वायर, तो इम्पीडेंस यहाँ से इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 50 ओम। तो यहाँ से इम्पीडेंस की वैल्यू हमें मिल गई 50 ओम। ये एक पैरामीटर्स हमारा सॉल्व हो गया, ये आंसर 1। ठीक है, इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है करंट की वैल्यू। नंबर 2 पैरामीटर हमें सॉल्व करना है करंट। करंट को ही हम डिनोट करते हैं I से, और I का फॉर्मूला आता है V/R। यह आता है DC सर्किट के लिए, और I इक्वल टू V/ इम्पीडेंस ये आता है AC सर्किट के लिए। तो ये हमारा AC सर्किट है, इसलिए हमें ये फार्मूला लगेगा। तो I इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू है 100 और इम्पीडेंस की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, तो I इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, ये हमारा आंसर सेकंड मिल गया। हमारी करंट की वैल्यू मिल गई 2 एम्पियर। अब हमें निकालना है फेज एंगल, जिसको ही हम फेज डिफरेंस भी कहते हैं। तो इसके लिए सिंपल से हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स इंटू XC/R। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स XC की वैल्यू है 40 और ये 30, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है
tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 53.13 डिग्री, ये हमें मिल गया फेज एंगल। ये हमारा हो गया आंसर थर्ड, 53.13 डिग्री। अब हमें निकालना है पावर फैक्टर, जिसको ही हम cos फाई से भी डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला आ जाता है R डिवाइडेड बाय Z। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास गिवन है 30 और इम्पीडेंस हमारे पास है 50, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 30 डिवाइडेड बाय 50, 0.6। अब यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट है, तो कोई भी कैपेसिटिव सर्किट लीडिंग टाइप का होता है, तो यहाँ पे लिखना जरूरी है कि ये पावर फैक्टर लीड टाइप का है। और कोई भी इंडक्टिव सर्किट होता है, तो इंडक्टिव सर्किट में हमेशा पावर फैक्टर लैगिंग होता है। अब इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम, जैसे पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस, और फाई की वैल्यू हमें मिली थी 53.13। अगर इसमें हम वैल्यू देखेंगे तो कॉस 53.13 ये आ गया 0.6। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये पावर फैक्टर लीडिंग टाइप का होगा। तो इस तरह से हमने 4 पैरामीटर को सॉल्व कर लिए।